हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल आर वेब कोड। हम लोग और ऑपरेटर एंड नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर की बात करने वाले हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हम अपने कोड को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर से। ठीक है। और ऑपरेटर ऑलवेज सभी को मालूम होता है, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ये सबको पता होता है, लेकिन नलिस कॉलेसिंग ऑपरेटर आई थिंक किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हम ऑलवेज टाइम कन्फ्यूजन रहते हैं कि और ऑपरेटर क्या है और लिस्ट कॉलेसिंग ऑपरेटर क्या है। तो अगर हम बात करें और ऑपरेटर की, तो इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ें, दी और ऑपरेटर रिटर्न द फर्स्ट ट्रूथी वैल्यू इफ द सेकंड वैल्यू इज फॉल्सी, इट रिटर्न द सेकंड वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, देखो, हम ऑलवेज टाइम इस तरह से डिफाइन करते हैं और ऑपरेटर को, और इसमें एक फर्स्ट वैल्यू होती है, ये सेकंड वैल्यू होती है। अब जो सेकंड वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि ये वैल्यू कौन सी है। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये फर्स्ट वैल्यू को ही रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये सेकंड वैल्यू को रिटर्न करेगा। वो इस डेफिनेशन से क्लियर है। अगर हम बात करें, लेट्स से अगर यहाँ पे वन है तो ये ट्रूथी वैल्यू है, यहाँ वन है तो भी ये ट्रूथी वैल्यू है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नल है या फिर अनडिफाइन है तो आपका ये ऑफकोर्स है कि ये फॉल्स ही वैल्यू है। ठीक है, तो इस सेकंड वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ लिखा भी है कि यदि फर्स्ट वैल्यू इज फॉल्स इट रिटर्न द सेकंड वैल्यू। अगर यहाँ पे मान लीजिए फॉल्स है एक बुलियन वैल्यू, तब भी ये सेकंड वैल्यू को रिटर्न करेंगे। आप ध्यान दीजिए, फॉल्स है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है और ऑपरेटर, यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट करके कुछ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि जबकि ये भी एक वैल्यू है, एक वैलिड वैल्यू है, बुलियन वैल्यू। लेकिन ये इसको रिटर्न नहीं करेगा बल्कि सेकंड वाले को रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर हम नलिस ऑपरेटर की बात करें, ये बिल्कुल अपोजिट है और ऑपरेटर से। देखो, इसने बोला है, इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं डबल क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट वैल्यू होती है, इसमें भी सेकंड वैल्यू होती है, लेकिन ये कह रहा है कि रिटर्न द राइट हैंड वैल्यू, रिटर्न द राइट हैंड वैल्यू ओनली व्हेन द लेफ्ट वैल्यू इज नल और अनडिफाइंड। मतलब कि द रिटर्न द राइट वैल्यू ओनली लेफ्ट वैल्यू, ओनली लेफ्ट वैल्यू नल और अनडिफाइंड। मतलब कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, चाहे यहाँ फॉल्स हो, चाहे यहाँ जीरो हो, चाहे यहाँ पर आपका एम्प्टी स्ट्रिंग हो, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ चेक करता है कि नल और अनडिफाइन तो नहीं है। अगर नल और अनडिफाइन है तभी ये सेकंड वैल्यू को रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, लेट्स से अगर फर्स्ट वैल्यू अगर फॉल्स है, ठीक है, और सेकंड वैल्यू कुछ भी आप ले लीजिए, तो ये हालांकि वैल्यू तो फॉल्स है, लेकिन ये किसके लिए वैलिड वैल्यू है, तो ही ऑलवेज टाइम रिटर्न करेगा फर्स्ट वैल्यू को। अगर लेट्स से अगर यहाँ पे अनडिफाइन और नल है तब ये सेकंड वैल्यू को रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल की बात करें, तो हम इस एग्जांपल से कुछ समझते हैं। अगर हम बात करें, काउंट लेट अगर जीरो है और आपका यहाँ पे जीरो बना, यहाँ पे आपका 10 है, तो ये एक फॉल्सी वैल्यू है, तो अदरवाइज है ये 10 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर इसी का हम केस देखें कोलेसिंग के लिए, यहाँ अगर जीरो है और यहाँ पे 10 है, तो ये हालांकि ये जीरो एक फॉल्सी वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इसकी शर्त होती है कि ये अनडिफाइन या नल है, तो ये रिटर्न करेगा सेकंड वैल्यू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फर्स्ट वैल्यू, तो ये जीरो रिटर्न करेगा। इसलिए यहाँ पे जो आंसर है इसका जीरो है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है ना। ये सिर्फ अनडिफाइंड नल के लिए ही फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, अदरवाइज सभी के लिए ये रिटर्न करता है।